हेलो गाइज, वेलकम टू केसीसी ऑनलाइन क्लासेज। ये क्लास बच्चों बेसिकली लॉकडाउन स्पेशल केमिस्ट्री क्लासेज हैं। इसमें आप क्लास 11th और 12th का केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल रिवाइज पैटर्न पे बेस्ड ये सिलेबस है आपका 2020 का, ठीक है। इसमें बहुत सारी चैप्टर या टॉपिक्स आपका ऐड हुए हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट पिछले साल इसमें से कम किया गया था आपके सिलेबस में से, इस बार सॉलिड स्टेट वापस से पूरा चैप्टर नया आया है, ऐड हुआ है। इसके अलावा बहुत सारा पी ब्लॉक वगैरह वगैरह में भी कुछ टॉपिक आपके क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है पूरा 2020 का जो आपका पैटर्न है, इसके बेस पे हम जो है क्लास 11th और 12th की सारी क्लासेज यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं क्लास 12th का पहला चैप्टर जो आपका सॉलिड स्टेट है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, ओके। सॉलिड स्टेट बच्चों, एज यू ऑलरेडी नो, दैट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, राइट। हमारी बेसिकली जो हमारे पास मैटर होता है उसकी 3 स्टेट हमारे पास होती हैं, ठीक है। हम जानते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, ठीक है। तो जो सॉलिड होता है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपना, यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखना है, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर में सीखना क्या क्या है, ठीक है। फिर हम एक एक करके सारे टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे, राइट। तो देखिए बच्चों, पहले तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ करेक्टरिस्टिक, जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड स्टेट के, वो क्या होते हैं। जैसे डेफिनेट वॉल्यूम, शेप वगैरह होता है इसका, ठीक है। इंटरमोलिकुलर जो इसका अट्रैक्शन फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स में, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें वैकेंसीज वगैरह नहीं होते हैं, अगर आप देखेंगे तो फ्री स्पेस बहुत कम होता है। और इनमें रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, कंप्रेसिव नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और सबसे अच्छी बात जो इनकी है बच्चों, दे कांट मूव, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉलिड, ध्यान देना, अगर एक ट्रू सॉलिड होगा तो वो कभी भी मूव नहीं करता है बच्चों, चाहे अप टू डाउन हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, तो मूव नहीं करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड की, जो आप ऑलरेडी, आपको बहुत अच्छे से नोन है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में, राइट। तो इस चैप्टर में क्या क्या एडिशनल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास बच्चों जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, बेसिकली सॉलिड के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक ट्रू सॉलिड होता है जो मूव नहीं करता है, ठीक है। एक बच्चों आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। या उसको नॉट ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, हम एमॉर्फस बोलते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन, ट्रू सॉलिड को क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और एक अनदर टाइप का होता है बच्चों, उसको एमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है। अब उस सॉलिड की क्या खास बात होती है, थोड़ा थोड़ा भी बता रहा हूं मैं, फिर डिटेल में हम और सीखेंगे इसको, ठीक है। तो उस, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में है क्या क्या, ठीक है। उस सॉलिड में क्या होता है बच्चों, वो सॉलिड जो होता है वो बहुत स्लो जो है फ्लो करता है, वो बहुत धीरे धीरे आपका क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। ऐसा भी सॉलिड होता है। ये सारी चीजें हम जो वंडरफुल हैं बहुत ही ज्यादा, वो इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जितने भी हमारे चारों ओर देखिए जो भी सॉलिड चीजें हमें दिखती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं 3D यूनिट, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट से मिलके बनी होती हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए एटम को आप देखेंगे बच्चों, तो एटम तो हम बेसिकली जनरल लाइफ में या फिर आपका कॉमन लाइफ में हम उसको केवल लैब में ही देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो हम जो है उसको डेली लाइफ में नहीं, हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि जो सॉलिड बना है आपका, है ना, तो उसका सबसे छोटा 3D यूनिट विच एग्जिस्ट इन एक्स वाई एंड जेड ऑल द डायरेक्शंस, उनमें सब में जो है एग्जिस्ट करता हो, ऐसी सबसे छोटी यूनिट से जो सॉलिड बना होता है वो कौन कौन सी यूनिट होते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम बहुत, इसके और भी टॉपिक हैं इसी के अंदर बच्चों। इसके अलावा हमें फाइनली पढ़ना होगा आपका कि जो आपकी, जो ये सॉलिड होते हैं इनमें भी कुछ डिफेक्ट होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो ये आपके सॉलिड होते हैं बच्चों, वो जो है आपके कंडक्टर हो सकते हैं या फिर सेमी कंडक्टर हो सकते हैं या फिर आपके इंसुलेटर हो सकते हैं। तो ये सारी थ्योरियाँ वगैरह हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको सॉलिड स्टेट के बारे में आज स्टार्ट कर ही देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है।
तो सबसे पहले बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इनके पास क्या होता है, ये चीजें तो आपको ऑलरेडी आती हैं बच्चों। फिक्स क्या होता है इनमें, फिक्स जो होता है इसका वॉल्यूम एंड शेप। शेप और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान देनी है, ठीक है। वॉल्यूम भी फिक्स होता है इनका और शेप भी फिक्स होता है। दूसरा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। देखो बच्चों, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नजदीक नजदीक आपके एटम या फिर जो सॉलिड होगा उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, बेसिकली 3 होते हैं बच्चों, ध्यान देना। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम्स, में भी मॉलिक्यूल और आयंस। ओके, चलिए, तो इतना समझ में आती है आपको बात। इसके अलावा बच्चों, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, वो फिक्स होता है, ध्यान देना, ठीक है। एक पैटर्न में होता है वो। बहुत लॉन्ग टर्म में, जो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी जाएंगे तो एक फिक्स पैटर्न आपको क्या हुआ देखने को मिलेगा। तो उनमें अरेंजमेंट, आप जो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्पेसिफिक होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, ये आपके हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब होता है बच्चों, हम जिसको कठोर जिसको बोलते हैं बेसिकली। कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, ऐसा नहीं, जैसे सोडियम है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लेकिन इट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इसको भी आप हम इतना सॉफ्ट होता है बच्चों, है ना, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गई, इनको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। बाकी ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, बाकी जितने भी आपके मैक्सिमम सॉलिड होंगे बच्चों, वो सारे कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, ध्यान देना, ठीक है, रिजिड होते हैं। और सबसे जो बेहतरीन प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है सॉलिड में सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टीज हमें समझ में आती है, वो है फ्लो। दे कांट फ्लो, दे कांट फ्लो। ये आपका बच्चों बह नहीं सकते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। ये जो है, जैसे आप यहाँ पर रखेंगे ना, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें, तब तक ये जो है आप अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, ठीक है। वो वैसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर ट्रू सॉलिड की बात करें तो कभी भी आपका फ्लो नहीं करती है। लेकिन अगर हम अभी टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, एक ट्रू होता है, एक एमोर्फस होता है, राइट। तो ये सारी कहानी है बच्चों, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इनकी, मिनिमम होती है, बहुत कम कंप्रेस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत नजदीक है, तो इनको हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो था आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी नोन है बच्चों, तो इसको हम ज्यादा देखते नहीं हैं, बस इसको आप जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लेना। और वैसे भी बच्चों, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आपके 12th में आते हैं, या फिर नीट या आपके जेईई आईआईटी में, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, देखिए इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, देखो बच्चों, बेसिकली जो टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, राइट। 1 क्रिस्टलाइन, एक तो आपका बच्चों क्रिस्टलाइन होता है। सेकंड वन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आपका। सेकंड वन होता है बच्चों नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड बच्चों, इसका नाम है क्रिस्टलाइन या ट्रू सॉलिड, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के 2 टाइप होते हैं बेसिकली, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इसी को हम बोलेंगे ट्रू सॉलिड। और दूसरा बच्चों नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, या नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर एमोर्फस सॉलिड हम उसको बोलेंगे, या फिर इसको नॉन ट्रू सॉलिड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों में इन दोनों जो सॉलिड हैं, इनमें हल्का सा आपको डिफरेंस बता दूं, ठीक है।